शाकिर शुजा आबादी सराइकी वसेब का एक ऐसा नाम है कि जिनके ऊपर पूरे सराइकी वसेब को फख्र है। उन्हें कुछ दिन पहले ही सितारे इम्तियाज से नवाजा गया है, जो कि पूरे सराइकी वसेब के लिए किसी बड़ी इज्जत और मर्तबे से कम नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14 अगस्त 2006 में भी उन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा गया था। उसके ठीक 11 साल बाद 2017 में एक बार फिर उन्हें सदारती अवार्ड देकर उनकी मुल्की सतह पर इज्जत अफजाई की गई। फिर उसके बाद 14 अगस्त 2022 में भी उन्हें सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। शायद आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि उनका असल नाम मोहम्मद शफी है और तखल्लुस शाकिर। शहर शुजाबाद की निस्बत से सराइकी वसेब का ये हीरा शाकिर शुजा आबादी के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि इनकी ज़ात सयाल है। शाकिर शुजा आबादी की पैदाइश 25 फरवरी 1953 को शुजाबाद के एक छोटे से गांव राजा राम में हुई थी, जो मुल्तान से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें लंबी जिंदगी दे और इन्हें हर मुश्किल और हर परेशानी से हमेशा बचाए रखे। अगर आप भी इनके लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से वो सराइकी के मजलूम अवाम के दिलों की जिस तरह आवाज़ बने हुए हैं, उस तरह की मिसाल आज तक कोई सामने नहीं आ सकी है। वो खुद तो बोलने की सलाहियत से महरूम हैं, लेकिन इन्होंने सराइकी अवाम की महरूमियों को उजागर करके उनके जज्बात की अक्कासी के लिए हमेशा बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। वो तकरीबन 1986 से बाकायदा शायरी कर रहे हैं। नसाबी तालीम ना होने की वजह से वो किताबें नहीं पढ़ सके थे। उनका शायरी से मुतल्लिक तमाम इल्म रेडियो प्रोग्रामों का मरहूने मिन्नत रहा है। गुलाम फरीद और वारिस शाह को भी उन्होंने बहुत सुना। वो कहते हैं कि मेरा मसला सिर्फ सराइकी वसेब नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मजलूम लोगों की बात करना ही मेरा मसला है, और मैं जब तक आखिरी सांस है तब तक इनके लिए बात करता रहूंगा, चाहे कोई गैर मुस्लिम या काफिर ही क्यों ना हो। 1994 तक वो बिल्कुल ठीक ठाक बोल सकते थे, मगर उसके बाद उन पर फालिज का हमला हुआ, जिसके बाइस ठीक तरह से वो बोलने से कासिर हैं और उनका पोता उनकी तर्जमानी करता है। शाकिर शुजा आबादी 10 से जायद शायरी तसानीफ के मुसन्निफ हैं। नवंबर 2021 में उनके इंतकाल की झूठी खबर बहुत तेजी से हर जगह वायरल हुई, जिसके बारे में बाद में ये बात सामने आई कि वो मुकम्मल तौर पर झूठी थी और शाकिर शुजा आबादी बिल्कुल खैर खैरियत से थे। दरअसल वो हमेशा से ही इस तरह नहीं थे, बल्कि जब से उन्हें बोलने का मसला दरपेश आया है तो फिर उन बीमारियों के हवाले से भी खबरें सामने आती रहती हैं, और कई मरतबा ऐसी खबर भी सामने लाने की कोशिश की गई कि जैसे उनका इंतकाल हो गया हो। अफसोस की बात तो ये है कि शाकिर शुजा आबादी ने जिस तरह पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई है, उस तरह से उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई गई, और पाकिस्तान के बड़े बड़े अदीबों और उर्दू समेत सराइकी अदब को चाहने और सराइकी अदब पर लिखने वालों ने भी उन्हें हमेशा से ही नज़रअंदाज करने की कोशिश की है। शाकिर शुजा आबादी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिनके अंदर गरूर या घमंड हो या वो किसी भी किस्म की अना परस्ती में मुब्तला हो, बल्कि वो एक मलंग फितरत इंसान है जो पूरे पाकिस्तान और स्पेशली सराइकी वसेब का मान और फख्र हैं। अल्लाह तबारक व तआला शाकिर शुजा आबादी को जल्द अज जल्द सेहत याब फरमाए और उनकी लंबी जिंदगी करे।